दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 71वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा थी, तो उसके पेपर का एनालिसिस करेंगे हम। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये हमने टेलीग्राम चैनल सिविल नेटवर्क से डाउनलोड किया है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरीके की वीडियो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे देते रहते हैं आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 1 से लेकर 50 क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक एसडीआई रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी। यह 2023 में कितनी हो गई है? तो इसका आंसर ए होगा, 72 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था? तो इसका जो आंसर है वो बी, पेरिस होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, 96 नंबर का जो अकादमी पुरस्कार 2025 में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो जो इसका आंसर है वो थर्ड का पुअर थिंग्स, ये बी होगा, थर्ड का। और फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये सी होगा, कच्छ एक्सप्रेस। फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगर हम एक्सप्लेन करने जाएंगे क्वेश्चन को तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम सिर्फ आंसर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आप देख सकें कि आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। आकाश तीर के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो जो इसका आंसर होगा ये डी होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा हैं? तो जो इसका आंसर होगा, इसका भी डी आंसर होगा, एक से अधिक। तो यहाँ पे हम फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कौन सा दिन हेलोकास्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, 27 जनवरी। ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर होगा बी, हार्ट लैम्प। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पे सिंधु जल संधि के अनुसार 3 वर्षीय पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? तो इसका आंसर ए होगा, झेलम। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन है, यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो आंसर है वो होगा 1 और 2, यानी ए इसका आंसर सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु या वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं थी? तो इसका आंसर होगा जो है सी, बासमती चावल। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार इसमें से देखना है कि जो कौन सा कथन जो है वो सही है। तो ये सी सही होगा, सबसे अधिक वृक्षावरण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। तो इसमें क्या देखना था? हाँ, तो 2023 ISFR 2023 के अनुसार जो वन रिपोर्ट है, तो ये क्वेश्चन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो जो इसका आंसर होगा वो बी है, आयरलैंड। बी आयरलैंड हो सकता है इसका आंसर, जहाँ तक ज़्यादा प्रोबेबिलिटी यही है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें दिया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूविन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह क्यूआर आधारित ई टीकाकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है। यह माता पिता और बच्चों के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खातों ABHA के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। पोर्टल 11 क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है। तो ये लगभग सारे सही हैं, तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें है, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा ये राष्ट्रीय और शहरी जो मामले संस्थान है इसी के साथ क्वेश्चन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई है? तो इसका आंसर होगा ए, राजस्थान। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजना के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते हैं? तो ये क्वेश्चन नंबर 18 इसका आंसर होगा RBI और नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 18 का बी सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यही सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का ए सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 20, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्जा दिया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, 1 से अधिक। फिर यहाँ पे हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसका जो आंसर है वो होगा सी, 2, 1, 4, 3। आप यहाँ पे इसको मिला के देख लीजिएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है वो है वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार। तो इसका जो आंसर होगा ये ए होगा, वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। तो ये इसका 22 का ए सही होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं है? तो 23 का जो है ये अटल इनोवेशन मिशन जो सी है इसका आंसर होगा। फिर है 24 नंबर क्वेश्चन, देश के सकल मूल्य वर्धित GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में कितना बढ़कर 2022-23 में हो गई है? तो ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का बी, 27.3% से बढ़कर 30.1% हो गई है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर एक सही होगा। भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों में केंद्रित है। तो ये ए इसका सही होगा। फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा, ग्रेड स्तरीय क्षमताओं तक पहुँचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। तो इसका सी आंसर सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
27 बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन से घटक नहीं हैं? तो जो 27 नंबर है इसका जो आंसर होगा ये होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं, ये सी सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? तो इसका जो आंसर होगा ये डी सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 29 का जो है वो सही होगा, ए, एक और दो दोनों सही है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप इसे। 30 नंबर क्वेश्चन है, PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो जो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का, तो ये बी आंसर होगा, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, तो ये है लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में, तो इसका डी सही होगा आंसर। तो यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर, भारत का महान्यायवादी, इसका सही होगा राष्ट्रपति के विधिक मामलों में परामर्श देता है, ये सही होगा। फिर 33 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो 33 का यहाँ पे ए सही होगा, जो 2 और 3 है वो कृषि और विद्युत उपभोग, कृषि पर आय, विद्युत उपभोग अथवा बिक्री, ये दोनों यहाँ पे सही होंगे। फिर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है? तो इसका आंसर होगा ये समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। यहाँ पे जो 34 नंबर क्वेश्चन है इसका सी सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सी जो है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, छठी अनुसूची। फिर यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जो 36 का है ये बी जो आंसर है इसका, केवल 2 सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में क्या सत्य है? तो 37 का जो है वो बी सही होगा, विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। फिर इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि। तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन ये सवाल है इसका आंसर होगा डी, केवल एक ही यही सही है। फिर 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो 39 का है ये संसद जो है विधि द्वारा करती है, ये सी सही होगा इसका। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 40 का सही होगा यहाँ पे डी, केवल 4 जो चौथा इसका स्टेटमेंट है वही सही होगा। फिर यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। फिर 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, इसका आंसर जो है वो होगा 42 का सी, 1 और 2 दोनों सही है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे डी सही होगा, जनता को विकास के प्रशासन में भागीदार प्रतिभाग करने योग्य बनाना। और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो इसका आंसर होगा ए, अविश्वास, यह अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है। फिर यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो जो इसका आंसर है वो होगा सी, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया था? तो इसका आंसर होगा 46 नंबर ए, लाला लाजपत राय। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है 47 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया? ये सी इसका होगा, हार्डिंग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला है? तो ये हरदयाल जी को मिला है, सी आंसर सही है। फिर यहाँ पे है 49 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो होगा थियोडोर बेक, डी इसका सही होगा। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था। फिर 50 नंबर जो क्वेश्चन है, द यंग इंडिया, ये ए, महात्मा गांधी, इसका सही आंसर होगा। महात्मा गांधी भी ने इसमें लेख लिखते थे। और फिर इसके बाद 51 नंबर क्वेश्चन है, मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो ये इसका आंसर ए होगा, फ्रांस और जर्मनी के बीच। फिर अगला क्वेश्चन है, हॉर्मुज जलडमरू जोड़ता है? तो इसका आंसर होगा पर्सिया खाड़ी की और ओमान खाड़ी को, इसका आंसर बी होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है, इसका आंसर ए होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरू है जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है? तो ये इसका आंसर ए होगा, क्रॉ स्थल डमरू मध्य। और फिर यहाँ पे हम अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका जो 55 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा ये स्थानांतरित कृषि होगा। फिर 56 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये माजुली है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, भारत में ही ब्रह्मपुत्र नदी पर यहाँ पे। फिर 57 नंबर, भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन, ये 57 नंबर क्वेश्चन, ये इसका आंसर होगा सी, गोदावरी नदी बेसिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी संगम स्थल है? तो इसका आंसर डी होगा, देवप्रयाग। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, ये आप जानते हैं, डी, नारकोंडम एवं बेरन द्वीप हैं। फिर अगला है, मेरठ किस आइटम की शिल्पकारी को जीआई टैग मिला है? ये डी आंसर होगा, कैंची। और फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में स्थित है? और इसका आंसर बी होगा, शिमला। और फिर आगे बढ़ते हैं, कान्हा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है, सी इसका आंसर होगा, 62 नंबर क्वेश्चन। फिर यहाँ पे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकटक एक है, ये ए आंसर होगा, झील है। फिर यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? इसका आंसर ए होगा, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। फिर 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य का पशु है? तो इसका आंसर होगा ए, बैल। फिर 66 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा यहाँ डी, 2014 में, ये 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है? तो ये बी, कैमूर जिला यहाँ पे है। और फिर आगे बढ़ते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन, बिहार संपूर्ण भारत का पायराइट, ये सी, 95% इसका आंसर होगा। फिर है, बिहार में किन जिलों में सोना पाया जाता है? इसका आंसर ए है, जमुई। फिर अगला है, बिहार
का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये बी आंसर होगा, उपोष्णकटिबंधीय मानसून। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 71 नंबर है हम एक लड़की के बक्से को 200 यूनिट बल लगाकर उस पर नियत वेग से फर्श पर ढक लेते हैं, सीमांतर घर्षण बल होगा। तो यहाँ पे ए आंसर होगा इसका 200 न्यूटन। फिर अगला जो क्वेश्चन है एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है या 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा, तो इसका आंसर होगा डी 14,000 न्यूटन। फिर अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा होगी, ये सी आंसर होगा इसका। फिर 74 नंबर क्वेश्चन है किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं ठोस में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा, ठोस इसमें से है स्टील। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऊर्जा संरक्षण। ये है ऊर्जा संरक्षण का उल्लंघन नहीं है, ए इसका सही आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है, खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य। तो यहाँ पे सी इसका आंसर होगा 2100 जूल। फिर अगला है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो इसका डी आंसर होगा अनंत। फिर अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो इसका जो आंसर है वो होगा ए IR²। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है 79 नंबर क्वेश्चन, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो ये सी होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो इसका आंसर सी होगा 79। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है, तो इसका आंसर 80 का होगा, बी फ्यूज। फिर है 81 नंबर क्वेश्चन और 0.1 NaCl समाधान का pH मान लगभग, यहाँ पे बी आंसर होगा इसका 1। फिर 82 है नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा बी यहाँ पे। फिर अगला क्वेश्चन है 83, स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी इंडियन टिन ऑक्साइड। यहाँ पे 84 नंबर क्वेश्चन है कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा प्लेटिनम, बी। फिर है गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका नंबर जो आंसर होगा वो होगा ए। फिर 86 नंबर क्वेश्चन है तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है? तो 86 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी के कारण। फिर 87 नंबर है ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर है टेट्रामिथाइल ऑक्साइड, ये ए सही होगा इसका। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है PHB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप है, तो ये सी इसका होगा आंसर। फिर है हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो यहाँ पे इसका आंसर डी होगा, अंतरस्रावी ग्रंथियों के द्वारा। फिर यहाँ पे 90 नंबर जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन शब्द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो ये ए आंसर होगा इसका सहजीवी, सॉरी इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा परजीवी। फिर उसके बाद हम 91 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा IgM, सी इसका आंसर सही होगा। फिर यहाँ पे 92 है जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन से, यहाँ पे ए इसका आंसर सही होगा। फिर यह निम्नलिखित में से कौन एक नॉन सेंस कोडन है? तो इसका सी आंसर सही होगा UUU। फिर 94 है विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियाँ कहलाती हैं, तो इसका आंसर 94 का होगा सी लुप्तप्राय। फिर अगला है 95 निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? तो ये गन्ना है, बी इसका सही आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है पौधों में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है, तो ये 20 का सही आंसर होगा। पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है 97 नंबर क्वेश्चन, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसका आंसर होगा सी, एपीडी कोंडोले, ये सही आंसर होगा। फिर है यहाँ पे आम में हम जो भाग खाते हैं वो है मध्य फल भित्ति है, इसका आंसर बी सही होगा। फिर है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बी 16 सितंबर को मनाया जाता है। 100वां नंबर क्वेश्चन है माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है, तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर है डी होगा, खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा, ये डी इसका सही होगा। फिर अगला जो है किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो इसका आंसर होगा सी, साइमन कमीशन। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? ये आप सभी लोग जानते होंगे, सुभाष चंद्र बोस। इसका आंसर जो है वो डी सही होगा। फिर बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 103 नंबर क्वेश्चन है, हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी, ए सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पे है किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया? ये ए इसका आंसर होगा, जिन्ना ने किया था। फिर यहाँ पे है किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के 2 नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों की मूर्ति रूप दिया? ये इसका आंसर सी होगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 106 नंबर है किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो एनी बेसेंट इसका सही आंसर होगा, ए। फिर यहाँ पे है 107 चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ? तो यहाँ पे आंसर जो होगा बी होगा, भारत सरकार और गांधी जी। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखते हैं, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो यहाँ पे जो ए आंसर है सदानंद सरस्वती, पहले यही थे। 109 है विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? तो ये इसमें से डी आंसर होगा, कोई नहीं। फिर है 110 नंबर, मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो ये सी है, श्री कृष्ण सिंह, इसका आंसर होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा कर्ण सुवर्ण, ये क्या कहते हैं 3 नंबर पश्चिम बंगाल को। यहाँ पे इसका आंसर ए होगा, 3 4 2 1, इसे आप लोग मिला लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो ये इसका आंसर शायद ए है, गार्गी, ये सही होगा। फिर यहाँ पे 113 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे फिर मैच करना है, तो इसको आप मिलाएंगे, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो बी होगा, 3 4 2 1। ये एक बार देख लेते हैं इसे। 113 नंबर सही है, 3 4 2 1। हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित किसानों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो इसका आंसर सी होगा, भैलो लोधी। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करिए। निम्नलिखित शासन का सही क्रम शुंग वंश, मौर्य वंश, कुषाण वंश और है कर्ण वंश। तो पहले इसमें मौर्य वंश आता है और उसके बाद मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, फिर उसके बाद कुषाण वंश। तो इसका जो आंसर है वो सही होगा, क्या कहते हैं, ये बी सही होगा इसका, 2 1 4 3। यहाँ पे से मिला लीजिएगा। 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है?
तो जो इसका है आंसर होगा ये सी होगा, साहित्य लहरी। ये सूरदास द्वारा शायद लिखी गई है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 17 देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे भी मिलाना है। तो यहाँ पे होगा जो काबुली बाग मस्जिद है ये बाबर, यानी कि इसका आंसर अच्छा दिया गया है। फिर है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक 141 यहाँ पे। फिर उसके बाद 4132, इसका बी आंसर सही होगा, देख लीजिएगा इसे। फिर क्वेश्चन आता है 118, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो ए है स्वामी दयानंद, सॉरी जो बी है ये सही नहीं है, जेम्स अगस्त हिक्की कोलकाता क्रॉनिकल, ये सही नहीं है। तो यहाँ पे आंसर यही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 119 नंबर है। यहाँ पे भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और यहाँ पे बताना है पिता पुत्र के बारे में। तो ए जो बाबर है वो किसका पुत्र था। तो ये बाबर जो है कामरान, ये कामरान का पुत्र था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद अकबर जो है सलीम, यहाँ पे अकबर का पुत्र सलीम था, बाबर का पुत्र कामरान था, अकबर का पुत्र सलीम था। तो बाबर 3, फिर बी का 1 यानी 3-1, यहाँ पे 3-1 है। फिर उसके बाद है क्या कहते हैं जहांगीर का पुत्र मुराद। यहाँ पे जो आंसर है वो होगा ए इसका सही आंसर होगा 3142। ठीक है। 120 नंबर, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। तो सब जानते हैं, जो चौथी थी वो कश्मीर में हुई थी। फिर 121 नंबर है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो ये तीनों कथन सही हैं, तो यहाँ पे डी आंसर होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं 122 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। तो कौटिल्य, ए आंसर सही होगा इसका। फिर अगला है आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो 123 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है वो ए होगा 3124। फिर यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो ये सी है, अखबार ए बिहार। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 125 है। फिर यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया गया है। तो इसका जो आंसर है चंपारण सत्याग्रह। तो इसका चंपारण सत्याग्रह ये 4 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ पे क्या है जयप्रकाश नारायण, श्याम नारायण सिंह, सहजानंद सरस्वती। फिर यहाँ पे और क्या है आज़ाद दस्ता। और उसके बाद 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही, तो C2। और किसान सभा बिहार, तो डी किसान सभा बिहार। इसका जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और श्याम नारायण जो थे वो सत्याग्रही थे। जो इसका आंसर होगा ए होगा, सॉरी इसका आंसर डी होगा, इसका आंसर डी होगा। 125 यहाँ पे एक बार इसे देख लीजिएगा सामने, एक बार लगा के यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको ज़्यादा इस पे टाइम देंगे तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आगे बढ़ते हैं। 126 निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए हुए 4 शब्दों में 3 में से एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है, भिन्न को ज्ञात करना है। तो इसका आंसर होगा सी स्टेथोस्कोप। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 127 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा बी OMEFPA। यहाँ पे 128 नंबर क्वेश्चन है और मुकेश ने अपने मित्र से कहा रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है, मुकेश का रिश्ता के साथ क्या कहलाता है। 128, इसका आंसर होगा डी ससुर। 129 नंबर जो क्वेश्चन है, राम उत्तर दिशा में जाता है फिर दाएं मुड़ता है
फिर दोबारा दाएं चलता है और फिर अंत में बाएं चलता है। अब राम किस दिशा में है? इसका आंसर होगा बी, पूर्व दिशा में। 130 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो इसका आंसर ए होगा, मोहिंदर। फिर अगला है 131, इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, 16वां। फिर आगे बढ़ते हैं 132 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर जो है वो बी होगा, 77। फिर है 133 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वो होगा डी, 9 और 50। 134 नंबर क्वेश्चन, जो इसका आंसर है वो होगा डी होगा, सॉरी ए होगा इसका आंसर। 134 नंबर क्वेश्चन ए आंसर होगा, 35। फिर 135 नंबर क्वेश्चन, जो इसका आंसर है वो होगा 135 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर डी होगा, $887। और फिर है प्रतिशत, फिर है 6, तो ये इसका आंसर होगा डी, इसका आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 136 नंबर क्वेश्चन है, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के निम्नलिखित खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिला? तो ये 5, इसका बी आंसर सही होगा। फिर है कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ होगा? तो ये सी होगा, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। फिर यहाँ पे किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो यहाँ पे सभी को प्राप्त है, उपरोक्त डी सही होगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे है नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता क्षेत्र IBA के तहत किस संगठन ने मान्यता दी? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, यहाँ पे सी सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा मधुबनी, बी। फिर है लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना, ये ए आंसर सही होगा। फिर है अफ्रीकानस से अभिप्राय किन लोगों से है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह, सी इसका सही आंसर होगा। फिर है उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिससे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो इसका आंसर होगा राजों की बावली, बी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 44 नंबर क्वेश्चन, न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिसने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर VR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? एरिक एडम्स, यहाँ पे बी आंसर सही होगा। फिर है 145 यूरोविजन सॉन्ग्स कंटेस्ट का अस्थायी नारा क्या है? तो ये 145 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है यूनाइटेड बाय म्यूजिक, सी आंसर सही होगा। फिर यहाँ पे है 146 इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो यहाँ पे जो है डी सही होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। फिर है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर 48 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी है? तो यहाँ पे सहमति बनी है सी, विकसित देशों से 2035 तक प्रति वर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई थी, और इस पे ये सही होगा। फिर है 149 नंबर क्वेश्चन, 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हांगकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे जो है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, सी सही होगा इसका मिला है। और फिर है यहाँ पे नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया? यानी ये ग्लेशियर पिघल चुका है अब पूरी तरीके से, तो ये है याला ग्लेशियर, तो बी आंसर सही होगा। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया, हम देखें सारे क्वेश्चन के आंसर, और जो विभाग द्वारा आंसर
जारी की जाएगी तो यहाँ पे आप देखेंगे लगभग यही आंसर आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि वो अब विभाग अपने हिसाब से आंसर क्या लेता है वो उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमने सारे जो क्वेश्चन थे उनके उनके आंसर देख लिए। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।